चैप्टर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सबसे पहले एक वर्ड का मतलब समझना जरूरी है हमारे लिए अभी यहां पर। मार्केट, एग्जैक्ट मार्केट का मतलब आपको क्या पता समझ में आता है? आप लोगों ने अपने घर के आसपास, अपने एरिया में कहीं ना कहीं मार्केट तो देखा ही होगा। मार्केट में एंटर करने के टाइम पर जो एटमॉस्फेयर होता है वो एटमॉस्फेयर कैसा होगा? जैसे एक मार्केट में एंटर करने के टाइम पर हम मार्केट क्यों जाना पसंद करते हैं? क्योंकि हमें उस जगह पर क्या मिलेगा? हमारी जरूरत का सामान। कौन बेचेगा वो सामान? सेलर बेचेगा। कब बेचेगा वो सामान? हाँ, थ्रू आउट द डे बेचेगा, जब भी इसका पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा। कैसे बेचेगा? पैसे में बेचेगा, है ना। तो मार्केट एक ऐसी जगह जहां पर हम यानी बायर और सेलर कमोडिटीज या सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं फॉर मनी, पैसे के लिए। मैं पैसा दूंगा, बायर ने पैसा दिया तो सेलर ने पैसा लिया, तो सेलर पैसा लेके उसका क्या करा? यूटिलाइजेशन वगैरह करना है। तो यहां पर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं एंड एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज मतलब सामानों की अदला बदली होती है। यानी यहां पर ओनरशिप चेंज किया जाता है। पहले जो सामान सेलर के पास था, अब वो सामान किसके पास है? बायर के पास है। बदले में क्या मिलेगा उसे? पैसा मिलेगा। ठीक है, तो मार्केट इज अ प्लेस, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर and seller meets to exchange market is a place where buyer and seller meets to exchange, मिलते हैं और exchange करते हैं, exchange of goods and services for money और मनी इज वर्थ। पैसा या पैसे का कोई जरिया। क्या कहा मैंने? मार्केट इज अ प्लेस, मार्केट एक ऐसी जगह जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं, मिलकर वो क्या करते हैं? अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं फॉर मनी और मनी इज वर्थ। अंडरस्टूड? सिंपल। बट यहां पर डेफिनेशन अगर आप देखना चाहो तो आपको क्या समझ में आएगा? देखो जरा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। मार्केट इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्टिकुलर प्लेस और लोकेलिटी वेयर द गुड्स आर सोल्ड एंड परचेज्ड। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर बायर और सेलर दोनों मिलते हैं और वो क्या करते हैं? एक सेल करने का काम करता है, दूसरा परचेज करने का काम करता है। बट इन इकोनॉमिक्स मार्केट रिफर्स टू एन अरेंजमेंट थ्रू विच बायर्स and sellers come in contact with each other directly or indirectly and exchange of goods and services takes place among them। मतलब इकोनॉमिक्स कहता है मार्केट एक अरेंजमेंट है जहां पर बायर और सेलर का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कांटेक्ट होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कांटेक्ट होता है रिगार्डिंग द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, माल को आदान प्रदान करने के लिए। मतलब मैं मार्केट गया ही नहीं, लेकिन मैंने OLX के प्लेटफॉर्म पे मेरा मोबाइल बेच दिया। रास्ते में खड़े होके मुझे वहां पर मोबाइल बेचने की जरूरत ही नहीं। आपने कार्स 24 का एडवर्टीजमेंट देखा होगा, जहां पर एक लड़का अपने मामा के साथ आता है गाड़ी बेचने के लिए और वो गाड़ी से उतरता है। मामा बोलता है अपने वाला चाय बना, और वो पूछता है मामा गाड़ी बिक तो जाएगी ना? सुना होगा ये एडवर्टाइजमेंट। फिर बोलता है हाँ बिक जाएगी। तो वो मामा चाय पीते, चाय की चुस्की लेते हुए बोलता है जिसको ये गाड़ी खरीदनी है लाइन लगाओ, तो लाइन लगाता है। फिर उधर से कार 24 वाला आता है,
जिस जिसको ये गाड़ी में इंटरेस्टेड है वो गाल तो वो ऐसा फिर वो सब लाइन लगाना शुरू, तो लद्दाख लाइन लगाएगा, दिल्ली लाइन लगाएगा, आगरा लाइन लगाएगा, मुंबई लाइन लगाएगा, कश्मीर लाइन, कन्या से बोलते हैं ना, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लाइन लगाएगा। तो कास्ट 24 का एडवर्टाइजमेंट यही है। तो वो क्या रास्ते में खड़े होके माल नहीं बेचते, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पर बायर अब अपने कार्स 24 के यहां पर आ सकता है, गाड़ी दे सकता है, गाड़ी देने के बाद उसकी गाड़ी को एनालाइज करके उसका एक मैक्सिमम सेलिंग प्राइस डिसाइड किया जाएगा और ऑल उसके पोर्टल पर डाला जाएगा। जिसको खरीदना है वो वहां से डायरेक्टली खरीद सकता है। दूसरा एग्जांपल OLX का ले लो या फिर Quikr.com का ले लो, जहां पर आप अपनी यूज की हुई चीजों को बेच सकते हो। मेरे को लगता है मेरे को फोन खरीदना है और मेरे को पुराना फोन बेचना है। फोन अगर मैं एक्सचेंज में डालू तो मुझे 2-2.5 रुपए मिलेगा, लेकिन अगर मैं OLX पे डालू तो मुझे उससे ज्यादा मिलने की उम्मीद है। मैंने डाला कि मैं ये फोन को 5,000 में बेचना चाहता हूँ, एक बंदे को 5,000 में फोन खरीदना है, तो उसने आया बोला हाँ मुझे खरीदना है, ठीक है। तो वहां पर उसने OLX ने क्या किया, एक अरेंजमेंट किया है। वो मार्केट नहीं लेके बैठा है, लेकिन मार्केट का अरेंजमेंट की भाई खरीदने वाले को खरीद सकता है, बेचने वाला बेच सकता है। तो हम वो प्लेटफॉर्म खड़ा करके देंगे। तो मार्केट दो तरीके के हो गए, एक फिजिकल मार्केट हो गया और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया। तो एक हम लोग जहां मार्केट भाजी तरकारी खरीदने के लिए जाते हैं वो मार्केट भी मार्केट है, या आप मार्केट फिजिकली ना खड़ा करके एक प्लेटफॉर्म, एक अरेंजमेंट कर दो, उसे भी आप क्या कहोगे, मार्केट कहोगे। क्या कहोगे, मार्केट। मार्केट का मतलब होता है जहां पर बाइंग और सेलिंग दोनों एक्टिविटी साथ में होती है। क्या बोला, बाइंग और सेलिंग दोनों एक्टिविटी साथ में होती है। बेचने वाला बेचेगा, खरीदने वाला खरीदेगा, दैट्स इट, सिंपल। डेफिनेशन क्या कहता है देखो, अकॉर्डिंग टू ऑक्सटीन, economists understood the term market not any particular marketplace in which they are bought and sold, but the whole of any region in which buyers and sellers are in such a close contact with the another that the price of the same goods tend to equality easily and quickly। मतलब इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि मार्केट एक इस तरीके का फिजिकल प्लेस ना होकर, ठीक है, मतलब हम लोग ये नहीं कह रहे कि वो फिजिकल प्लेस नहीं हो सकता, मार्केट एक जगह नहीं हो सकती, लेकिन यहां पर हम इस तरीके के अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं जहां पर बायर और सेलर क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। क्लोज कांटेक्ट मतलब एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, खरीदते हैं, भाजी तरकारी खरीदने जाते हैं तो आप सामने वाले को पूछते हैं ना कितने का दिया, क्लोज कांटेक्ट, ठीक है। और वहां पर आप क्या करते हैं, कमोडिटीज को एक्सचेंज करने का काम करते हैं फॉर मनी, पैसे के बदले में। Thus the market is a network of dealings। ये मार्केट क्या है, नेटवर्क है। नेटवर्क मतलब अपने कनेक्शंस है, ऑफ डीलिंग बिटवीन द पोटेंशियल बायर एंड पोटेंशियल सेलर। At any point of time a market will be exist if there are buyer and seller। ऐसी जगह जहां पर खरीदने वाला भी उपलब्ध है और बेचने वाला भी। बेचने वाला बेचना चाहता है, खरीदने वाला खरीदना चाहता है, ठीक है। खरीदने वाला खरीदना चाहता है, बेचने वाला बेचना चाहता है। एक एग्जांपल के तौर पे लेना चाहूंगा, मान लो एक पर्टिकुलर सेलर है जो बोलता है मैं 750 टॉयज बेचना चाहता हूं एट द प्राइस ऑफ 50 रुपीज, है ना, या ऐसा पकड़ो 100 रुपए के हिसाब से। तो 75,000 का वो सेल करना चाहता है। और एक टॉय सेलर आ गया, ये होलसेलर हो गया। तो बोलते हैं ना मेला वगैरह में, तो मेला वगैरह में खरीदने वाले भी आ गए। तो उन लोग ने क्या बोला कि ठीक है हम लोग 50-50 टॉय खरीदना चाहते हैं आपसे। तो खरीदने वाले का पोटेंशियल है, खरीदने वाला खरीदना चाहता है, बेचने वाला बेचना चाहता है, दोनों ही। लेकिन वो खरीदने वाला है ना 20 रुपए में खरीदूंगा, सेलर वाला बोला नहीं होएगा, 100 का सामान 20 में कैसे दूंगा। तो सेलर बेचना तो चाहता है लेकिन खरीदने वाला शायद उस मूड में नहीं है खरीदने के, क्योंकि वो प्राइस बहुत ही कम चार्ज कर रहा है, कम डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो क्या वो डील सक्सेसफुल होगी, नहीं होगी। हाँ, अगर दोनों का इक्विवेलेंट प्राइस 50 रुपए में डन हो गया, यानी बायर भी बेचने के लिए तैयार और सेलर भी बेचने के लिए, बायर खरीदने के लिए, तो दोनों का प्राइस डिसाइड हो जाता है ना। बोलते हैं ना बार्गेनिंग होती है। ऐसा कौन सा मार्केट है जहां पे बार्गेनिंग होती ही नहीं है,
कोई मार्केट नहीं अवेलेबल है जहाँ पे बार्गेनिंग, बिना बार्गेनिंग के नहीं, तो ऐसा डिसाइडेड प्राइस तो होता है। सेलर वाला बोला ठीक है एक काम करो इतना लेके जाओ, 75 रुपया 50 रुपये में डन करते हैं। तो वो सेलर बेचना चाहता है और खरीदने वाला खरीदना चाहता है। तो जहां पे बायर और सेलर दोनों अवेलेबल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट। दूसरा पॉइंट, प्रोडक्ट और सर्विस इज टू बी बॉट एंड सोल्ड। बायर और सेलर होना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ आप कुछ बेचना तो चाहते हो। मैं टीचिंग कर रहा हूं तो मैं अपनी सर्विसेज बेच रहा हूं, मैं अपने प्रोडक्ट को बेच रहा हूं। तो ये इसका मतलब लोग तो चाहिए, पीपल तो चाहिए, लोग चाहिए। लोग में कौन आ गया, बायर और सेलर। लेकिन उसके साथ क्या चाहिए आपका, प्रोडक्ट भी चाहिए। क्या चाहिए, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब सामान भी चाहिए। चलो मैं बेचना चाहता हूं, तुम खरीदना चाहते हो। यू आर द बायर, आई एम द सेलर। तुम बोलोगे सर क्या बेच रहे हो, मालूम नहीं। तो क्या बेच रहा था, मतलब जब प्रोडक्ट ही नहीं है तो क्या बेचोगे, कुछ नहीं। क्या खरीदोगे, कुछ नहीं। तो प्रोडक्ट भी आपके लिए उतना ही रोल इंपॉर्टेंट है। तीसरा, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। कुछ भी प्राइस नहीं लगाने का, एक डिसाइडेड प्राइस, एक अफोर्डेबल प्राइस है। क्या ऐसा लगेगा एक रास्ते पर चद्दर बिछा के एक बंदा बैठा है और वो सोने के जेवरात बेच रहा है, ऑर्नामेंट्स बेच रहा है सोने का। इमेजिन करो कि एक रास्ते पर एक सेलर है, उसने चद्दर बिछाई है, ठीक है, जैसे भाजी तरकारी बेची जाती है वैसे वो सोना बेच रहा है। कितने लोग खरीदेंगे, कितने लोग खरीदेंगे, कोई नहीं खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। क्यों पता है, सोना बेचने की वो सही जगह नहीं है। सिंपल। भले ही वो जेन्युइन दो, जेन्युइन मतलब ओरिजिनल देगा ना, 24 कैरेट, तो भी कोई नहीं खरीदेगा। क्योंकि लोगों के माइंड में मेंटालिटी यही है, सोना रास्ते पर बिकता नहीं है। सिंपल। रास्ते पर नकली ऑर्नामेंट्स बिक सकते हैं लेकिन असली वाला कोई बेचेगा नहीं। और सामने वाला सेलर है, पोटेंशियल सेलर है, बेचना चाहता है और सच में बेच रहा है, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो प्रोडक्ट हो गया। उसका प्राइस की वजह से रास्ते पे बैठा है और बोल रहा है कि ये 10 ग्राम की अंगूठी है, 50,000 ले लो, 50,000 रास्ते का माल सस्ते में। 50,000, अरे रास्ते का माल सस्ता मतलब क्या, कोई सोना खरीदेगा नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, आप नॉर्मल सामान देखो। अब भाजी खरीदने जाते हो, अब भाजी का भाव अगर एकदम से बढ़ गया, 50 रुपए का पालक ले लो, 50 रुपए का पालक, अरे कौन खरीदेगा 50 का पालक, कोई नहीं खरीदेगा। तो उस प्रोडक्ट का प्राइस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो प्राइस लोगों के लिए चीप से ज्यादा अफोर्डेबल होना चाहिए। चीप से ज्यादा क्या होना चाहिए, अफोर्डेबल। चीप मतलब सस्ता, दोनों में फर्क है। एक होता है सस्ता और एक होता है किफायती। दोनों एक होता है क्या, नहीं, दोनों एक नहीं होता, दोनों में फर्क होता है। रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में, सुना तो होगा उसको। चीप, एकदम चीप क्वालिटी नहीं बोल सकते, चीप प्राइस में बिक रहा है, एकदम सस्ते औने पौने दाम में बेच रहा है। लेकिन अफोर्डेबल मतलब आप कोई भी खरीद सकता है, कोई भी आसानी से उसे खरीद सकता है अफोर्डेबल प्राइस में। तो वो चीजें, यानी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करता है कि वो माल बिकना चाहिए या नहीं। तो 3 चीजें बताया, लोग चाहिए जिसमें बायर और सेलर चाहिए। दूसरा, बायर और सेलर क्या बेचेंगे, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बेचते समय क्या चाहिए, उनका प्राइस चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर। ठीक है, आप मोबाइल खरीदने जाओ, भाजी खरीदने जाओ, कांदा बटाटा खरीदने जाओ, आप उठाकर खुद देखना पसंद करते हो। इसका मतलब बायर और सेलर साथ में कांटेक्ट में आते हैं ना। बेचने वाला अपना तरकारी वरकारी सब लगा के बैठा है। आप मोबाइल खरीदने जाओ, एसी खरीदने जाओ, रेफ्रिजरेटर लेने जाओ, टीवी लेने जाओ, दुकान पर जाकर लेना ज्यादा पसंद करोगे क्योंकि वहां पर आपको डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए मिलेगा, डेमो देखने के लिए मिलता है ना। तो आपको लगता है हाँ, खरीदने से पहले अगर मुझे डेमो मिल गया तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। आप भले ही ऑनलाइन में अच्छा से अच्छा सामान मिलेगा, सस्ते भी मिल सकते हैं, लेकिन आप डेमो देखना ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं क्लोज कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्लोज कॉन्टैक्ट। एंड लास्ट, नॉलेज अबाउट द मार्केट। मार्केट के बारे में आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। सीधी सी बात है, आप दुकान पर चले गए, आप सामान खरीदने चले गए, आपको उस चीज का नॉलेज ही नहीं है, तो आप
सामान तो खरीद लोगे, लेकिन हो सकता है आपने उसके लिए ज्यादा प्राइस पे किया हो। एटलीस्ट आपको उस चीज का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आपको मम्मी ने बोला ये ले बेटा पैसा ले ले और कांदा खरीद के लेकर आ, कांदा कैसे लाना है, कितने प्राइस में लाना है, वो तो आपको पता नहीं है। आपको मार्केट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, आपको कांदा चुनने ही नहीं आता है, बटाटा चुनने नहीं आता, तो आप कैसे लेकर आओगे। तो आपको मार्केट के बारे में एटलीस्ट कुछ तो नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मम्मी पापा क्या करते हैं, बचपन से अपने को थोड़ा थोड़ा मार्केट लेके आते हैं कि कैसा बार्गेनिंग करने का, ठीक है, और कैसे सामान को कैसे चूज करना है। या अगर आप मोबाइल की मार्केट्स की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के मार्केट, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किसी भी मोबाइल को खरीदने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका प्रोसेसर, रैम, है ना, कैमरा क्वालिटी अच्छा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें फंक्शनिंग है, उसका प्राइस क्या होना चाहिए। अगर कोई बोलेगा 1 GB का रैम वाला फोन 3,000 रुपए में मिल रहा है, अरे वाह, पापा बोले 3,000 रुपए में मोबाइल आया, लेकिन वो 3,000 का मोबाइल कोई काम का ही नहीं है। क्यों, रैम उसका 1 GB है, 1 GB मतलब खत्म। अगर पबजी का मोबाइल डालता तो ऐसे पबजी का मोबाइल का गेम डाला तो वैसे ही खत्म हो गया वो 1 GB, तो देयर इज नो यूज। तो वहां पे प्राइस से ज्यादा क्या मैटर करता है, मोबाइल का फंक्शन। तो वो कब आप खरीद सकते हो, तब जब आपको उस मार्केट का क्या हो, नॉलेज हो। सिंपल। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मार्केट को क्या करती है, जस्टिफाई करती है। ठीक है, वापस से कहता हूं, मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर बायर और सेलर दोनों आते हैं, क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। क्या करने आते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज आती है, बदले में क्या मिलता है, उनको पैसा मिलता है। दूसरी चीज, मार्केट एक ऐसी जगह है जिसके अंदर बायर और सेलर का होना जरूरी है, पहला। दूसरा, प्रोडक्ट का होना जरूरी है। तीसरा, प्राइस का होना जरूरी है। जब तक दो पार्टीज यानी बाइंग एंड सेलर, दो पार्टी ना हो, एक प्रोडक्ट ना हो, एक उसको प्रोडक्ट का प्राइस ना हो, तब तक मार्केट जगह पनपता नहीं है। उसके अभी देखो, आपको सामान खरीदना, आप कहां जाते हो, मार्केट में। क्या आपके दरवाजे तक कोई सामान बेचने नहीं आता है, आता है। तो मार्केट जाने की जरूरत है क्या, नहीं। हमारे दरवाजे पर भी तो सामान बेचने के लिए आता है, हमने उसको आवाज दिया, वो आया, वो हमारे साथ टोकरी उठा के जमीन पर रखता है, उससे हम सामान खरीदते हैं। तो क्या मार्केट की सच में जरूरत है, नहीं। मार्केट का इसका मतलब यानी मार्केट को एक जगह की जरूरत है, नहीं। मार्केट को एक अरेंजमेंट की जरूरत है जहां पर बायर और सेलर, तो सेलर क्या करता है, रास्ते टोकरी सर के ऊपर रखकर हमारे दरवाजे तक आता है, बेचता है और हम लोग उससे बार्गेनिंग वगैरह करते हैं, सामान ले लेते हैं, चल। तो हमारे को मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं। दो पॉसिबिलिटी, या तो मैं मार्केट जाके सामान खरीदूं, या मार्केट मेरे तक खुद चल के आए। मार्केट खुद चल के मतलब सेलर मेरे दरवाजे तक खुद आकर क्या करेगा, बेचेगा। तो इसी को अरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट। सिंपल। कि नॉर्मल इकोनॉमिक्स कहता है इट इज अ प्लेस, बट इकोनॉमिक्स कहता है कि ये प्लेस नहीं होता, ये अरेंजमेंट होता है। दोनों ही बात क्या है, सच है। आपके घर के आजू बाजू में कोई कुर्ला मार्केट, कलीना मार्केट, वकोला मार्केट, दादर मार्केट, चर्चगेट मार्केट, कहीं भी जाता होगा सामान खरीदने के लिए, तो क्यों जाता है, क्या कि वहां पे सामान सस्ता मिलेगा, तो वो मार्केट है। लेकिन कभी कभी हमारे दरवाजे तक भी आते हैं, तो वो भी अरेंजमेंट है। तो मार्केट और अरेंजमेंट दोनों ही एक्टिविटी को क्या कहा जाता है, मार्केट कहा जाएगा। बस फर्क एक ही चीज का है, उसमें पीपल यानी बायर सेलर होने चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, और प्राइस भी हमारे लिए अफोर्डेबल होना चाहिए। हो सकता है प्राइस सस्ता हो, क्वालिटी ना हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी। चीप प्राइस बोलते हैं, रास्ते का माल सस्ते में, कुछ भी लो 10 रुपए का, कुछ भी लो 10 रुपए का, तो प्राइस क्या है, चीप है। क्या अफोर्डेबल है, दोनों में से कोई एक। चीप मतलब सस्ता होता है, एग्री, सस्ता होता है, लेकिन लोग चीप से ज्यादा अफोर्डेबल शब्द को यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे रतन टाटा सर ने भी बोला है, जब उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की थी ना, तो टाटा नैनो को एक स्पेशल मार्केटिंग की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि उसने लोगों के माइंड में वैसे ही उन्होंने रख दिया था कि ये जो हम कार लेकर आ रहे हैं वो इतने कम प्राइस में आएगी ना कि लोग उसको आसानी से खरीद सकते हैं। तो वो मार्केटिंग के साथ उनका है ना एक वर्ड ऐड हो गया, चीपेस्ट, चीप, कि टाटा लॉन्चेस अ कार विच इज कॉल्ड एज नैनो एट अ चीपेस्ट रेट। चीपेस्ट मतलब सस्ते,
तो टाटा नैनो सबसे सस्ते दामों पर मार्केट में कार लेकर आ रही है, चीपेस्ट। तो रतन टाटा सर को पूछा कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या थी, तो उन्होंने क्या कहा पता है? टाटा नैनो लॉन्च करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती नहीं थी, मैंने उसकी मार्केटिंग चीपेस्ट की जगह पर मुझे अफोर्डेबल करना चाहिए था। ठीक है, तो आपको दोनों वर्ड में समझ में आना चाहिए। चीपेस्ट का मतलब होता है सस्ता मिलना, एग्री, लेकिन चीपेस्ट से ज्यादा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अफोर्डेबल, कि मैं उस चीज को अफोर्ड कर पा रहा हूं या नहीं, समझा? तो चीपेस्ट और अफोर्डेबल में ज्यादातर कभी भी अगर प्राइस अगर आप बेचने की कोशिश करो या खरीदने की, तो आप कभी भी चीप वर्ड का इस्तेमाल मत करो, उसकी जगह पर कौन सा वर्ड का? अफोर्डेबल। अफोर्डेबल मतलब कोई भी खरीद सकता है, कोई भी उसको अफोर्ड कर सकता है। वड़ा पाव का देखा है, वड़ा पाव का प्राइस क्या होता है? चीप नहीं होता है, अफोर्डेबल होता है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है ना? कहीं पे देखा होगा आप लोग, सुबह का नाश्ता 10 रुपए 20 रुपए का मिठा मिलता है, तो वो चीप प्राइस नहीं। वी आर सेलिंग दी वड़ा पाव एट चीपेस्ट रेट, सस्ते दामों पे, कोई नहीं सस्ता। अफोर्डेबल प्राइस मतलब कोई भी उसको अफोर्ड कर सकता है, कोई भी उसे आसानी से खरीद सकता है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अंडरस्टूड?